Hello बच्चों, let's see the question. The question is in Thomson spectrograph experiment, four positive ions P, Q, R and S are situated on y-x curve as shown in figure. तो ये हमारा एक y-x कर्व है. यहाँ पर चार चार्जेस हैं P, Q, R और S. ठीक है, ये चार हैं यहाँ पर. और इन चारों में क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये थॉमसन स्पेक्ट्रोग्राफ एक्सपेरिमेंट है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, यहाँ पर हमें पता है दैट फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, द इक्वेशन इज बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स और वाई के बीच में है, बट दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, चार्ज पार्टिकल है. तो इनकी खासियत क्या है, दिस इज थॉमसन स्पेक्ट्रोग्राफ. क्या है ये? दिस इज थॉमसन स्पेक्ट्रोग्राफ, राइट. और थॉमसन स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है वहां पर क्या होगा, देखिए ये जो भी कर्व होते हैं, अगर ये सेम पैराबोला पे है, तो अगर कर्व यानी कि जो सेम पैराबोला पर जो पॉइंट्स है, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आयंस है. तो चार्ज पार्टिकल ऑन द सेम पैराबोला, अगर सेम पैराबोला पे हैं तो उनकी क्या होती है, पैराबोला हैव चार्ज टू मास रेशियो सेम, यानी कि E/m वैल्यू सेम. अगर दो चार्ज पार्टिकल एक ही पैराबोला पे, सपोज पैराबोला मान लीजिए एक हमारा ये पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला. इस पैराबोला पे अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, यानी कि अगर मैं P और Q मान लूं, सो इन P और Q की जो हमारी चार्ज टू मास रेशियो होगा, E/m की वैल्यू होगी, वो हमारी सेम होगी. ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. तो अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी इसके लिए चार पॉजिटिव आयंस ज्वाइन के लिए जो इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन होगी हमारी. We can also say there is another method to say this, that यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स हैं P, Q, R और S. सो इनकी जो वैल्यू है यहाँ पर P, Q, R और S. अभी देखिए ये फोर पॉजिटिव आयंस है, तो इनकी जो E की वैल्यू है, यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है, वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर सेम होगी. बिकॉज यहाँ पर मैंने कहा अगर ये सेम पैराबोला में है, तो यहाँ पर देखिए P और Q के लिए चार्ज की वैल्यू सेम है, यानी इनके लिए क्या होगी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. और इनके लिए भी चार्ज की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी. यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है P और Q के लिए वो हमारी सेम होगी, और जो मास होंगे यहाँ पर वो हमारे डिफरेंट होंगे. ठीक है, मासेस भी यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो सेम है, तो P और Q के लिए मासेस की वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगी. तो हम कह सकते हैं द स्पेसिफिक चार्जेस फॉर R और S के लिए हमारे चार्जेस जो होंगे वो सेम होंगे, या फिर मैं P और Q के लिए बात करूं तो वो भी सेम होंगे. तो स्पेसिफिक चार्जेस फॉर R एंड S आर सेम. और लाइकवाइज उसी तरह से हमारे P और Q के भी चार्जेस की वैल्यू सेम होगी. लेकिन अगर अपना ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा था स्पेसिफिक चार्जेस ऑफ R एंड S आर सेम. तो ये बात तो सही है. द मासेस ऑफ P एंड S आर सेम. सो P और S के मास तो सेम नहीं होंगे, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट पैराबोला. द स्पेसिफिक चार्जेस ऑफ Q एंड R आर सेम. तो Q और R भी हमारे डिफरेंट पैराबोला में, तो ये भी गलत हो जाएगा. और कह रहे हैं द वेलोसिटीज ऑफ R एंड S आर सेम. कह रहे हैं द वेलोसिटीज ऑफ R एंड S आर सेम. ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा, देखिए क्या होता है कि जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है. यानी कि आयन हुज डिफ्लेक्शन इज मोर will have लेस वेलोसिटी, राइट. यानी कि जो आयन डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाएगा उसकी वेलोसिटी कम होगी. तो यहाँ पर अगर देखें आप, तो x की वैल्यू जो x के लिए है, इसको हम x2 मान लें और इसको हम x1 मान लें. तो यहाँ पर देखिए क्या है, फ्रॉम हेयर अगर आप देखें, सो x2 हमारा ज्यादा है और x1 हमारा कम है. तो इसके लिए जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी v1 ज्यादा होगी, v2 हमारी कम होगी. यानी कि r की वेलोसिटी जो होगी ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू s की वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ r इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ s. सो सेम तो नहीं होगी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. सो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, पहला वाला ऑप्शन है, वो हमारा सेम है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल अगर सेम पैराबोला पे है तो उनकी चार्ज टू मास रेशियो हमारा सेम होता है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द